राजस्थानी भाषाओं में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं जो कि आप लिख लेना। अब ये हो गया हमारा पार्ट 1 जो कि 100 नंबर का था, वो पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में जो वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग जो कि मैंने गौरव ज्ञान धारा आती है, जीजीडी चैनल आता है, उससे जो है वो मैंने पढ़ा था इसको। उद्योगों को बहुत अच्छे से समझा रखा था उन्होंने, सरों ने। गौरव सर आते हैं उनका नाम भी, और जो गौरव सर आता है उनका नाम, और वो उन्होंने जो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में बताया है। और दूसरा आता है राजस्थान की जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो आती है वो मैंने अलग से क्लासेस से पढ़ी है। और एक जो आता है वो राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, ये जो आती है योजनाएं जो आती है वो मैंने कपिल चौधरी सर से पढ़ी है। तो आपने राजस्थान के सामान्य ज्ञान जो आता है उसमें ये देख लो आप, यानी कि ये टॉपिक आएंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, तो आप इसको ध्यान में रखना। और ये जो मैंने मतलब कि ये टॉपिक जो है वो मैंने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये सारे टॉपिक जो थे वो मैंने कपिल चौधरी सर की, जो मैंने आपको पहले बुक दिखाई थी फर्स्ट टाइम में, कि मैंने इस बुक से जो है वो सारे टॉपिक जो है वो कवर किए थे। कपिल चौधरी सर की बुक में जो वो लोक कल्याणकारी राज्य की जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं जो होती है वो इतनी अच्छे से समझा रखी है, एकदम डेट वाइज सब कुछ देके क्लियर तरीके से समझा रखा है। तो मैंने वहां से जो है उसको 3-4 बार पढ़ा था और सारी योजनाओं को जो लिख लिख के देखा था। मतलब एक ऐसे पेज बना लो, योजनाएं याद करने का एक अच्छा ट्रिक ये होगी कि आप एक पेज बना लो और उस पेज के ऊपर जो सारी योजनाएं जो है वो सारी योजनाएं लिख लो, और उसके आगे जो वो उनकी डेट लिख लो, और फिर जो वो याद करते रहो, और फिर किसी को सुना दो। जैसे कि मैं मेरी मम्मी को जो है वो बोलती थी सुनने के लिए, और वो जो है वो सुनते थे। यानी कि मैं जो है वो योजनाओं के नाम बोलती रहती थी, और मतलब मम्मी जो है वो योजनाओं के नाम बोलते रहते थे, और मैं जो है वो डेट बोलती रहती थी। तो ऐसे जो है वो किसी को बोल देना आप पूछने के लिए, इसमें कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, और ये जो वो याद हो जाएंगे आपको। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें ये सारे टॉपिक आएंगे राजस्थानी भाषा में। वो फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो शैक्षिक परिदृश्य जो आता है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो शामिल किए गए हैं। तो शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार की कौन कौन से शिक्षण में नवाचार किए गए वो शामिल किए गए। राज्य में केंद्र और राज्य सरकार विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं वो पुरस्कार, तो आपने पहले देखा था कि राजस्थान का जो सामान्य नॉलेज जो था उसमें सामान्य ज्ञान जो था उसमें जो वो फ्लैगशिप योजनाएं लोक कल्याणकारी योजनाएं जो वो दे दी गई थी, और वैसे ही जो वो यहाँ पे है तो सेम टॉपिक है सारों में। तो राज्य में केंद्र और राज्य सरकार के विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाएगी। ठीक है। दूसरी आती है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आता है उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रावधान व क्रियान्विति जो आती है वो पूछे जाएंगे, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2011 पूछा जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो है यानी कि ये जो पोर्शन जो आता है वो मैंने जो है वो सुभाष चांद सर की बुक आती है उससे कवर किया था। ये मतलब कि ये पोर्शन जो था वो सारा मैंने, एक छोटी सी बुक थी शैक्षिक परिदृश्य की, उस बुक से जो है वो मैंने कवर किया था। वो आपको बुक भी दिखा देते हैं कि किस बुक से जो है वो मैंने ये कवर किया था। तो सुभाष चांद सर की ये बुक आती है जिससे मैंने कवर किया था शैक्षिक परिदृश्य। सुभाष चांद सर की एक बुक आती है शैक्षिक परिदृश्य की, उससे मैंने जो ये पूरा जो वो कवर किया था। ये बुक आती है वो चेटक ग्रेड 3 शैक्षिक परिदृश्य। इसमें निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और इसमें IT भी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है। तो ये बुक जो थी वो मैंने पढ़ी थी। ठीक है। यानी कि इसके लिए जो है वो मैंने ये बुक पढ़ी थी, और इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है सारा, जो जितनी भी धाराएं आती है वो सारी पढ़ी थी। ये देखो ऐसे ऐसे लगा के ऐसे डेट याद करके ऐसे जो है वो पढ़ाई की थी मैंने इसमें से। तो फिर इसमें जो है वो ऐसे टिक लगाती रही कि ये पोर्शन खत्म हो गया, ये टॉपिक जो है वो मैंने पढ़ लिए। फिर वापस से जब रिविजन किए थे तब वापस से ये इधर की तरफ टिक लगाए थे। अब इसकी हालत देखो कैसे कर रखी है मैंने।
तो ये ऐसे जो वो मैंने सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, फ्लेक्सिप योजनाएं और जितनी भी योजनाएं जो थी वो ऐसे लिखी थी, लिख लिख के जो वो याद किया करती थी योजनाओं को, क्योंकि योजनाएं जो होती है उसमें डेट पूछी जाती है, फिर हम जो वो वहाँ पे भूल जाते हैं, हमें डेट याद आती नहीं है। इसीलिए ये देखो आप, ये जितनी भी धाराएं हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट जो आती है, कमेटी जो आती है, उसकी जो जितनी भी धाराएं जो आती है वो सारी धाराएं उन्होंने बता रखी है और उन धाराओं में डिटेल से क्वेश्चन बता रखे हैं। ये धाराएं पूरी, इससे मैंने जो है वो ये शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा था, ये इस बुक से। और फिर जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी उसी से पढ़ा था। राजस्थान के सामयिक विषय जो आते हैं उसमें राजस्थान की प्रमुख घटनाएं आती है, राजस्थान के अभिनव विकास योजनाएं आती है, क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय जो है उसके अंदर आते हैं। मैंने जो ये कपिल चौधरी सर की क्लास ली थी इसमें, यानी कि कपिल चौधरी सर जो थे उन्होंने वो जो थे वो यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस लेके आते थे, मतलब 6-7 घंटों की, 5 घंटों की, 4 घंटों की क्लास लेके आते थे और वहां से जो मैंने ये कवर किया था। और जो कपिल चौधरी सर की जो करंट अफेयर की क्लास थी उससे भी जो है वो मैंने ये पोर्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, तो राजस्थान के सामयिक विषय में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान के जो सामयिक घटनाएं होती है वो पढ़नी है, राजस्थान के अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय पढ़ने हैं, शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम में जो नवाचार किए गए वो पढ़ने हैं, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध में जो विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो पढ़नी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ना है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो है वो 2 चीजों को पढ़ना है आपको, आरटीए 2009 को पढ़ना है, आरटीए 2011 को पढ़ना है। और फिर राजस्थान में मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय जो आते हैं उनमें निःशुल्क प्रवेश कैसे होता है वो पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा आता है कि अब ये जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक पार्ट जो है वो और कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की भाषाएं, फिर हमने नेक्स्ट में देखा था कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान, फिर राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, फिर आरटीए के बारे में देखा था, फिर करंट अफेयर के बारे में देखा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में क्या क्या शामिल किया गया था, तो यानी कि विद्यालय विषय। अब हम जो है वो विद्यालय विषय देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी को। हिंदी में जो है वो शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि और मुहावरे व लोकोक्तियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है और ये भी मैंने कहाँ से पढ़ा था वो आपको बताएंगे, डोंट वरी। यानी कि हिंदी में जो है वो आप फटाफट लिख लो, शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण और संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि और मुहावरे व लोकोक्ति आदि जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और ये मैंने पढ़े थे स्टडी 91, यानी कि यूट्यूब पे जो वो फ्री क्लासेस आती हैं, स्टडी 91 एक चैनल आता है, उस पे जो है वो हिंदी की मैंने जितनी भी क्लासेस होती हैं वो टॉपिक वाइज जो है वो उसी से पढ़ाई की है पूरी तरह से। और एक जो है वो मैंने हिंदी के लिए जो बुक आती है हमारी मोटी सी, वो बुक भी पढ़ी थी। ठीक है, फिर देखो यानी कि यूट्यूब से जो आप स्टडी 91 से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लोकोक्ति भी पढ़ा रखी है उन्होंने, मुहावरे भी और शब्द शुद्धि भी और शब्द रूपांतरण भी उन्होंने पढ़ा रखे हैं। तो स्टडी 91 याद रखना और लिख लेना, वहां से क्लास ले लेना आप। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी की शिक्षण विधियां। हिंदी की शिक्षण विधियों में जो है वो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, उसमें हम देखते हैं कि मतलब हिंदी भाषा से यानी हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो टीचिंग मेथड जो आते हैं वो, और भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशल का विकास जो होता है, कैसे जो है वो डेवलप्ड होते हैं, वो सारी बातें आती हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से आते हैं, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या आती हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री व उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन की विधियां, विधानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में ये सब मैंने जो वो मुकेश पांचोली सर से पढ़ा था। यानी कि ये जो हिंदी की शिक्षण विधियां जो आती हैं वो सारी मैंने मुकेश पांचोली सर से पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो आता है वो इंग्लिश आता है, यानी कि अंग्रेजी। इंग्लिश में जो है वो मुझे पता है आपको राजस्थान वालों को सभी को गड़बड़ होती है इंग्लिश में, लेकिन इतना ज्यादा पोर्शन जो है वो नहीं दिया है, हमें सोचकर जो है वो थोड़ा सा दिया है, यानी कि इंग्लिश में जो वो थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। तो फिर इंग्लिश में जो है वो आर्टिकल्स आएंगे, टेंस आएंगे, वो इसी वन वर्ड्स आएंगे, ये सभी जो आएंगे वो टॉपिक जो है वो इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, यानी कि विद्यालय विषय में इंग्लिश में ये आएंगे, हिंदी में ये आएंगे, हिंदी की शिक्षण विधियां ये आएंगी, और करंट अफेयर्स में ये आएंगे, आरटीए ये, और शैक्षिक परिदृश्य ये। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश की जो शिक्षण विधियां जो आती है, यानी कि टीचिंग मेथड जो आते हैं वो इंग्लिश के, वो देखते हैं। फिर जो इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड आते हैं उनमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि हमने इंग्लिश के जो
सब्जेक्ट यानी कि विद्यालय विषय में इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो देख लिया, लेकिन इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड जो आते हैं उनमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेजेस और मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये जो आते हैं वो सारे इंग्लिश के टॉपिक आएंगे। यानी कि इंग्लिश के टीचिंग जो आता है, शिक्षण विधियाँ जो आती हैं, उसके टीचिंग मेथड जो आते हैं उनके बारे में उनके टॉपिक आते हैं ये, ठीक है। फिर आता है गणित, मैथ जो आता है उसमें पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, गणित, मूल, सक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी कि 5वीं तक के टीचर को जोड़, गुणा, बाकी, भाग नहीं आएंगे तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो इसीलिए जो वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं आते हैं, बस थोड़े नॉर्मल से आते हैं बस, ठीक है। तो गणित में जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भिन्न की अवधारणाएं, दशमलव संख्याएं, ये आप पूछे जाएंगे। अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समाप्रत्यय, महत्तम समाप्रत्यय, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये पूरे जो होते हैं वो गणित के विद्यालय विषय आते हैं, यानी कि विद्यालय गणित के टॉपिक आते हैं, जो कि आप सारे टॉपिक जो है वो लिख लेना और फिर इनको जो एक एक क्लियर करते जाना। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि आपको पहले ही बता रही हूँ कि इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछेंगे, ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए जो है वो आप ज़्यादा डिटेल से मत पढ़ना कि आप सीजीएल की मैथ पढ़ने लग जाओ, सीजीएल की मैथ पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश पांचोली सर ने वीडियो डाल रखे हैं, उससे जो वो पढ़ लेना आप, और इसके टीचिंग मेथड के भी डाल रखे हैं उन्होंने, तो उससे भी जो है वो आप पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गणित की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। अब हम अगला जो देखेंगे वो गणित की शिक्षण विधियां आती हैं कि गणित की शिक्षण विधियों में क्या क्या बताया गया है। ये तो गणित विषय में बताया गया है, ये इंग्लिश की शिक्षण विधियां जो आती है, टीचिंग मेथड जो आता है उसमें बताया गया है, और इंग्लिश के विषय आते हैं, और हिंदी की जो शिक्षण विधियां आती है वो ये आती हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो विद्यालय विषय में जो गणित विषय में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि गणित की जो शिक्षण विधियां जो आती है वो कौन कौन सी आती है, यानी कि गणित के टीचिंग मेथड में जो कौन कौन से टॉपिक जो आते हैं उनको शामिल किया गया है। तो उसमें गणित के शिक्षण की जो उपागम आते हैं उनको शामिल किया गया है, गणित शिक्षण में जो चुनौतियां थी उनको शामिल किया गया है, और गणित में शिक्षण में जो सहायक सामग्री जो आती है, सहायक सामग्री उसके उपयोग के बारे में बताया गया है, वो पूछेंगे, और गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधियों के बारे में, और गणित में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। और ये जो आता है वो 8 नंबर का आता है, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था कि जो विद्यालय विषय जो आते हैं गणित, हिंदी, इंग्लिश जो आते हैं वो 10 नंबर के आएंगे, और जो टीचिंग मेथड जो आते हैं वो 8 नंबर के आएंगे। तो ये जो आता है वो गणित की शिक्षण विधियां आती है, ये आप लिख लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान जो आता है उसमें अमल का टॉपिक, क्षार, लवण और तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति, बल, गति के नियम, प्रकाश, कोशिक संरचना, प्रकारीय जीवों में शोषण व परिवहन, और जंतुओं में जनन जो होता है वो आता है। और ये जो साइंस जो थी वो मैंने कहाँ से पढ़ी है, साइंस जो थी वो मैंने नीरज सर आते हैं अनअकैडमी के, यानी कि अनअकैडमी के नीरज सर आते हैं, उनसे जो है वो मैंने ये साइंस के सारे टॉपिक जो थे वो वहां से पढ़े थे, और लूसेंट से भी पढ़े हैं मैंने, ठीक है, लूसेंट से भी मैंने ये पढ़े हैं। गणित की शिक्षण विधियां जो आती है वो मैंने मुकेश पांचोली सर की क्लासेस ली थी, और उससे जो है वो मैंने पढ़े थे गणित की शिक्षण विधियां, और गणित की शिक्षण विधियों के लिए उत्कर्ष पे भी क्लासेस डाली हुई हैं, वो भी मैंने पढ़ी थी। अब आता है कि विज्ञान की शिक्षण विधियां, यानी कि हमने ये देख लिया कि सामान्य विज्ञान में जो वो क्या क्या टॉपिक आते हैं, सामान्य से जनरल से, यानी कि ज्यादा हार्ड आपसे डीप में जाकर नहीं पूछेंगे, बस नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। और फिर जो आता है वो विज्ञान की शिक्षण विधियां आती हैं। तो विज्ञान के जो टीचिंग मेथड जो आते हैं उसमें विज्ञान के शिक्षण के उपागम, और विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री व उपयोग, विज्ञान शिक्षण के जो मूल्यांकन जो आता है उसकी विधियां आती है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये टॉपिक जो आते हैं वो साइंस के टीचिंग मेथड के आते हैं। अब नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन में क्या आता है, तो वापस से जो वो राजस्थान का जीके ही इसके अंतर्गत आ गया, यानी कि 200 नंबर का जो वो राजस्थान का जीके है, यानी कि सारा वेटेज जो आता है वो राजस्थान के जीके को जाता है। तो मतलब कि ज़्यादा नहीं बल्कि एनसीईआरटी आती है, यानी कि एनसीईआरटी में आप जो हमारे 10th 12th की जो बुक है, 9th 10th 12th में जो है वो इन बुकों में जो ये टॉपिक मिले हुए हैं मुझे, यानी कि मैंने वहीं से देखे थे कि मुगल साम्राज्य जो आता है वो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस नॉर्मल जो शासक जो आते हैं उन सबके नाम याद रखने हैं, और उनके द्वारा जो वो क्या निर्माण किया गया था, क्या डेवलप किया गया था, वो सभी बातें जो है वो याद रखनी है। तो सामाजिक अध्ययन जो आता है उसमें राजस्थान एक परिचय, जो कि आप पहले जो है वो पढ़ लेंगे राजस्थान के जीके में, ये हो गया।
मुगल साम्राज्य में जो है वो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसको। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी जो आती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो आप आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे उससे जो है वो ये कवर हो जाएगा। पृथ्वी के मुख्य प्रमुख स्थल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल में जो है महाद्वीप के बारे में पूछ लेंगे कि कौन सा महाद्वीप में जो वो कौन कौन सी चीजें आती हैं। डेजर्ट के बारे में पूछ लेंगे, ये थोड़ा बहुत उसका जो पृथ्वी का जो स्थल रूप जो आता है उसके बारे में पूछेंगे। भारत और प्राकृतिक वनस्पति, भारत के प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण के बारे में पूछ लेंगे। और फिर राजस्थान में कृषि, तो ये आप जो है वो फसल वाले टॉपिक में राजस्थान के जीके में पढ़ लोगे, तो इसमें जो है वो राजस्थान का कम से कम जो वो 10 नंबर का तो इसमें ऐसे पूछेंगे, ठीक है। और फिर भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके मतलब ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, नॉर्मल टॉपिक पूछेंगे जो कि आपको सबको पढ़ा देंगे। और राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान, यानी कि राजस्थान का संविधान का निर्माण करने में क्या क्या योगदान थे, वो सभी बातें इसमें पूछी जाएंगी। और राजस्थान के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है वो भी पूछा जाएगा। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल से कहें आपको पढ़ा देंगे हम ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। और ये जो है इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, नॉर्मल ऊपर से याद करना है, ठीक है। इससे यूट्यूब पे क्लास है वो याद कर लेना आप, ठीक है। अब दूसरा आता है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, यानी कि सोशल साइंस के जो टीचिंग मेथड जो आते हैं, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां जो आती है उसमें सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम व सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं क्या आती है, परियोजन कार्य क्या आते हैं, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संबंधी बातें जो होती है वो सामाजिक विज्ञान में पूछी जाएंगी, सामाजिक अध्ययन की टीचिंग मेथड में पूछी जाएंगी, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में। तो आप ये जो है वो लिख लेना कि कौन कौन से में जो क्या क्या पूछा जाएगा, ये पूरा सिलेबस, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे कि मतलब हमने जो गणित की शिक्षण विद्या देख ली, सामान्य विज्ञान देख लिया, और अब सामान्य विज्ञान की शिक्षण विद्या देख ली, सामाजिक अध्ययन देख लिए, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या देख ली। अब हम जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो वो कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक जो है वो शामिल किए गए हैं। तो उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में अर्थ, क्षेत्र, कार्य, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं वो बताए गए हैं। और बाल विकास जो आता है उसमें उसके अर्थ क्या होता है, बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या पड़ा है वो भी बताया गया। और व्यक्तित्व जो आता है उसमें संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन कैसे होता है वो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताया गया है वो बुद्धि, यानी कि आईक्यू वाला जो आता है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे जो वो क्वेश्चन बनते हैं। तो बुद्धि में जो वो संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत व मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत और अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, और विविध अधिगमकर्ता के प्रकार में पिछड़े बालक, विमंदित बालक या मंद बुद्धि के बालक, जो प्रतिभाशाली है या जो सृजनशील बालक हैं, या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो आते हैं उनके बारे में पूछेंगे। और अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयां होती है उनके बारे में पूछेंगे। और अभिप्रेरणा व अधिगम में इसका प्रभाव, यानी कि अभिप्रेरणा व अधिगम में जो है वो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अभिप्रेरणा का और अधिगम का। और समायोजन की संकल्पना व तरीके, समायोजन में व्यापक की भूमिका, ठीक है। ये जो टॉपिक जो है वो साइकोलॉजी में दिए गए हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान में दिए गए हैं। अब आप पूछोगे कि ये टॉपिक जो है वो मैंने कहाँ से कवर किए हैं, तो पहले तो जो आता है वो मैंने उत्कर्ष क्लास के अंकित सर जो आते हैं उनकी पूरी जो वो प्लेलिस्ट देखी थी शैक्षिक मनोविज्ञान की, उनके नोट्स बनाए थे और उन नोट्सों को जो वो बार बार रिवाइज किया था। मुकेश पांचोली सर की शैक्षिक मनोविज्ञान की एक बुक है, छोटी पतली सी है, उस बुक को पढ़ी थी मैंने। और दूसरा जो आता है वो कलाम एकेडमी के जो विवेक सर आते हैं उनकी जो वो क्लासेस ली थी यूट्यूब के ऊपर। और विजय एजुकेशन में वंदना मैम आती है, उनकी क्लासेस ली थी। और एक जो है वो ये जो हमारे हिमांशी मैम, यानी कि जो हिमांशी मैम जो आती हैं उनकी क्लासेस भी जो है वो लेट्स लर्न में जो है वो हिमांशी मैम आती है, उनकी क्लासेस भी मैंने मनोविज्ञान के लिए ली थी। और ये जो विविध अधिगम के प्रकार जो आते हैं इसमें मैंने मुकेश पांचोली सर में प्रीति मैम आती है, उनसे जो है ये टॉपिक क्लियर किया था, उनसे ये टॉपिक पढ़ा था। यानी कि इस टॉपिक के जो नोट्स बनाए थे और फिर इस टॉपिक को जो वो बार बार रिवाइज किया था, यानी कि मैंने नोट्स भी बनाए थे और बुक भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो आता है वो आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के सारे टॉपिक आते हैं, आप देख लो। और ये कहाँ कहाँ से कवर किए हैं वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने यूट्यूब से जो ये क्लासेस ली थी और मुकेश पांचोली सर की जो बुक थी वो मैंने स्टडी की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि जो सूचना तकनीकी जो आता है, आईटी जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आता है, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार कौन कौन से आते हैं, यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी जो आती है उसके आधार कौन कौन से आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स कौन कौन से आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, यानी कि उपयोग क्या क्या होते हैं,
सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि आते हैं। और ये सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर जो है वो सामाजिक क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, वो जो है वो आईटी में आएंगे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब आप ये पूछोगे कि आपने ये कहाँ से कवर किया है, तो ये मैंने जो आता है वो मतलब विजय एजुकेशन पे प्रिया मैम जो आती है उनका कवर किया था। और एक जो है वो सुभाष चारण सर की बुक आती है, जो कि ये चेटक वाली जो आपको मैंने पहले भी दिखा दी थी। इसमें सूचना तकनीकी का दिया हुआ है, लास्ट में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। इसमें ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ऐसे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। यहाँ से मैंने पढ़ा था इस सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तकनीकी को, और ये सूचना प्रौद्योगिकी के जो टूल्स थे, आधार थे, घटक थे, वो सभी, और सोशल ये सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव जो आते हैं वो भी यहीं से पढ़े थे, और सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स यहीं से पढ़े थे, मैंने इस बुक से पढ़े थे। इसमें जो वो सब दिया हुआ है एकदम क्लियर तरीके से, अच्छे से। तो ये बुक जो है वो मैंने शैक्षिक परिदृश्य के लिए और राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए, सूचना तकनीकी के लिए जो वो यूज़ की थी ये बुक। और एक जो है वो मैंने ये सर की, कपिल चौधरी सर की ये बुक यूज़ की थी करंट अफेयर्स के लिए भी, और इसमें जो वो मुझे बहुत सारे टॉपिक मिल गए थे, तो इससे ये भी मैंने पढ़ी थी। और एक जो मैंने विद्यालय प्रबंधन यानी कि संबंधित समितियां जो आती हैं स्कूल मैनेजमेंट वाले, ऐसे जो है वो गौरव सर जो आते हैं GGD वाले चैनल वाले, तो वहाँ से जो मैंने ये नोट्स बनाए थे ऐसे, और इन नोट्स को जो वो बार बार रिवाइज किया था। इन सारे नोट्सों को जो वो बार बार रिवाइज किया था, कैसे कैसे ऐसे नोट्स बनाए थे ये। तो मैंने नोट्स भी बनाए थे, ऐसे नहीं बोल रही कि नोट्स नहीं बनाए, मैंने नोट्स भी बनाए हैं, ऐसे देखो ये। और जो मैंने मुगल साम्राज्य वाला और जो नॉर्मल से जो बाहर के जो टॉपिक थे हमारे राजस्थान के अलावा, वो मैंने लूसेंट से कवर किए थे। और हिंदी जो थी उसके कुछ टॉपिक जो थे वो मैंने इससे पढ़े हैं, यानी कि हिंदी जो थी, सामान्य हिंदी जो थी, वो मैंने इससे पढ़े, इस बुक से पढ़े, व्यवहारिक सामान्य हिंदी से, ठीक है। और दूसरा ये जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, मुकेश पांचोली सर की ये जो बुक आती है, इसको जो है उसमें क्वेश्चन मतलब ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे, और उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐसे सॉल्व किए थे, ऐसे डिटेल से, यानी कि हर क्वेश्चन को जो है वो एक एक चीज़ें जो इसकी लिख लिख के याद कर करके जो है उसको सॉल्व किया था। तो ये बुक जो है वो मैंने सॉल्व की थी, ठीक है। और दूसरा ये आता है कि जो हमारे जितने राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स थे, फसल जो कृषि और बांध जितने भी थे, वो उनके नोट्स बनाए थे और फिर यहाँ से पढ़ाई की थी। और जो हमारी सभ्यताएं जो आती हैं, जो हमने कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, उन सब के बारे में आपसे बात की थी, उन सभी सभ्यताओं के जो है वो मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे, ऐसे नोट्स बना के, और उन नोट्स को बार बार पढ़ा था। और सबसे ज़्यादा इस बुक को मैंने 5 बार पढ़ा था, सुभाष चारण सर की बुक को, ठीक है। ये हमने आपको पूरी तो बुक्स बता दी है, कहाँ कहाँ से मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो बता दिया है, यूट्यूब पे मैंने कौन सी क्लास ली है, किसकी क्लास ली है वो अलग अलग से बता दिया, हर टॉपिक के जो है वो मैंने आपको बताया है। अब हमने जो वो रीट लेवल 1 के पूरे सिलेबस को देख लिया, एक एक टॉपिक को देख लिया हमने। और इसमें जो ये 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे इसके आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि ज़्यादा डिटेल से नहीं आएंगे, बल्कि नॉर्मल तरीके से जो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फिर जो है ये थी मेरी पूरी स्ट्रेटजी, और आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया गया, और इस पूरे सिलेबस में जो है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या कवर करना है वो भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब जो आप ये पूछोगे कि मैम आपने जो है इसकी तैयारी कैसे की, तो हलवा तो है नहीं कि कोई भी खा लेगा, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, यानी कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है वो आपका रीट लेवल 1 का एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। तो जो अभी से जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसे नहीं कि एग्जाम होगा या फिर वैकेंसी निकलेंगी, वैकेंसी आएंगी तभी हम जो है वो तैयारी करेंगे। आप लग जाओ अभी से। मैं क्या करती थी, मैं एग्जाम या वैकेंसी आएंगी इनका वेट नहीं किया करती थी, मैं पहले से जो वो पढ़ती रहती थी, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता था कि मैंने जो वो पढ़ रखा था उसको वापस जो मैं रिवाइज करती थी। और मैंने इसकी तैयारी जो है वो 8 नवंबर से स्टार्ट करी थी, 8 नवंबर से। अब आप बोलोगे कि मैम आपने 8 नवंबर से कैसे तैयारी स्टार्ट की है, मैंने इसकी तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में ही की है, यानी कि 3 मंथ्स में ही जो है वो मैंने रीट लेवल 1 की तैयारी की है। अब आप बोलोगे कितने बड़े सिलेबस को जो आपने 3 मंथ में कवर कैसे कर लिया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो राजस्थान पुलिस के 4 पेपर जो है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और उस पेपर में जो वो मैं फिजिकल में रहती थी, रनिंग में रहती थी, मुझसे दौड़ नहीं होती थी। और 7 नवंबर को मेरा फिजिकल था, राजस्थान की थी, चारों फिजिकल में जो वो मैं रह चुकी थी, एक साथ मैंने राजस्थान पुलिस के 4 पेपर क्लियर किए थे, और उन चारों पेपर में जो वो फिजिकल में रह गई थी।
तो फिर मैंने जो है वो 7 नवंबर को फिजिकल देके फिर 8 नवंबर से जो वो टीचर की जो ये लेवल फर्स्ट की तैयारी जो थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और फिर मैंने सोचा कि 3 मंथ में मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने वही किया। यानी कि मैंने जो है वो पूरी तरीके से जो वो सिलेबस को इतने अच्छे से प्रिपेयर किया कि मेरे जो है वो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो 8 नवंबर से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर किया, तो मैंने कवर ऐसे किया कि राजस्थान जीके तो आपको पता ही है कि राजस्थान पुलिस में आता है, तो मैंने वहां से जीके पढ़ा हुआ था, मेरा तो रिवाइज ही करना पड़ा था मुझे वापस। करंट अफेयर मैंने वैसे ही पढ़ रखा था। और आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर जो है वो राजस्थान पुलिस में आता है, तो वहां से मैंने वो पढ़ रखा था। अब जो आती है वो मुझे शैक्षिक मनोविज्ञान और हमारे जो विद्यालय विषय जो थे वो कवर करने पड़े थे, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी जो वो मैंने पढ़ी हुई थी। इसलिए मैं ये वहां से क्लियर किए थे मैंने, इसलिए ये हो गया मेरा। ठीक है, यानी कि 3 महीने में मेरी तैयारी होगी। लेकिन आप 3 महीने का सोच के मत चलना, तैयारी करने लग जाना। 3 महीने में पेपर क्लियर नहीं होता है। मेरी तैयारी जो है वो पहले की थी, यानी कि पहले की तैयारी थी और पहले से चल रही थी, इसलिए मेरा पेपर क्लियर हुआ है। ये नहीं कि 3 महीने में मैम ने पेपर क्लियर कर दिया तो हम भी जो है 3 महीने में पेपर क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम जो है 1 साल तो लगेंगे ही लगेंगे आपको। तो अभी से लग जाओ तैयारी करने के लिए, पूरे सिलेबस को लिखो। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एक एक टॉपिक के बारे में बता दिया, एक एक क्लास के बारे में बता दिया कि ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कोचिंग लोगे या फिर घर पे बैठ के जो वो तैयारी करोगे। मैंने जो है वो अभी देखा है कि अब जब मतलब अभी जो रिजल्ट आए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हुए हैं वो जो घर पे स्टडी किया है या फिर सेल्फ स्टडी किया है, उन बच्चों के सिलेक्शन जो वो ज्यादा हुए हैं। ये इस बार के जो रिजल्ट जो है उसमें देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना आप स्टडी नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कोचिंग के बिना भी जो वो सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। एंड थैंक यू एंड बाय।